हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था डेमोक्रेसी का। बीच में 2-3 दिन जो है वो वीडियो नहीं आए। चलो हम जो वहाँ पे हमने पिछले जो लेक्चर छोड़ा था उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ कर रहे थे। डेमोक्रेसी के अंदर हमने जो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में देखा, और उसके बाद में हमने देखा कि उसके क्या क्या थ्योरीज हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स पे, कि डेमोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेमोक्रेसी कैसे इम्पोर्टेंट बनता है। आज दुनिया के मैक्सिमम कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऐसी सारी जो अपन बोल सकते हैं जो पुरानी जो भी चल रही थी जो परंपराएं, ठीक है, उसको ख़त्म करके फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करके हर एक कंट्री इसी को फॉलो कर रहा है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इसके अंदर हमें एक ही बात याद रखनी है कि जब आप फीचर्स के बारे में बात करें तो अब्राहम लिंकन की जो लाइन है वो हमेशा याद करनी है, उसी के हिसाब से आपको फीचर मेंटेन करने हैं। अब्राहम लिंकन ने बोला था बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, और टू द पीपल। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं, ठीक है, ये बोला था कि डेमोक्रेसी की उसने डेफिनेशन दी थी और यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो उसमें अपन पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि गवर्नेंस बाय द पीपल, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जिसमें जनता के जो है जनता का शासन है, इसमें जनता जो है डोमिनेंट रहती है और जनता ही जो है अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इसमें जनता के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, पब्लिक के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, चाहे कोई भी जो फीचर्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरी चीज, अब इसमें पीपल में क्या है कि भारत की जो भी सिटीजनशिप है, ठीक है, वो सब इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल पर्सन आर इंक्लूडेड, ठीक है, इसके अंदर डेमोक्रेसी में अंदर। सेकंड जो पॉइंट है गवर्नेंस बाय द पीपल। बाय द पीपल मतलब जनता जो है अपने हर 5 साल में जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जनता है वो वोटिंग जो राइट्स होता है उसका यूज करती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाती हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो आगे जाते हैं, ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। ये रिप्रेजेंटेटिव मिल के जो है गवर्नमेंट बनाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के अंदर जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। अब जनता का डिसीजन होता है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो कैसा है, उसके क्या क्या जैसे वो जो आदमी जो चुन के जा रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो जनता पे डिपेंड करता है। वो आदमी जो है काम करने में अच्छा है या नहीं है, ये जनता का डिसीजन है, ठीक है। तो ये आगे जाके जो है वो क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो गवर्नमेंट है ये वापस जो किसके लिए काम करेगी, ये वापस पब्लिक के लिए काम करेगी। तो ये एक सर्किल बनता है, क्या बनता है, एक सर्किल बनता है, ठीक है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल। उसके बाद में तीसरा है, देखो डेमोक्रेसी क्या है, एक चीज ये कि डेमोक्रेसी इज ओनली मीन्स, मतलब ये एक साधन है, ठीक है, मतलब एक टूल्स है, डेमोक्रेसी इज ओनली टूल, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक एक टूल है, एक प्रोसेस है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, हमने जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज फिक्स कर रखे हैं। अब डेमोक्रेटिक वैल्यू में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, जैसे डेमोक्रेसी इज ए प्रोसेस, पहली बात तो ये याद रखना। जैसे हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं तो डेमोक्रेसी एक ऐसा साधन हो गया जिसके हेल्प से हम जो है वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है उसको अचीव कर रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या आएगी, देखो, इट इज अ मीन्स नॉट अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, इट इज नॉट अकॉम्प्लिश का मतलब होता है ये कोई जो है फाइनल एम नहीं है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। डेमोक्रेसी जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और हर जैसे 5 साल में गवर्नमेंट बनती है, तो 5 साल में गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उसको अचीव करना। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या क्या है, देखो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसको बोलते हैं मूल्य, ठीक है। मतलब
लोकतंत्र के अंदर कौन कौन से जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, देखो इसमें आएगा आपके लिबर्टी ऑफ पीपल, लिबर्टी ऑफ पीपल, सेकंड आएगा फ्रीडम, फ्रीडम आदमी की फ्रीडम होनी चाहिए, उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी जो है वो काम करने की एक उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसके राइट्स मिलने चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को उसकी लिबर्टी मिले, उसे जीने का एक अच्छा अधिकार मिले, उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं उनकी सुरक्षा हो, उनकी प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को ये जो वैल्यूज हैं इनके ऊपर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे भी जो है गवर्नमेंट काम करती हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी जो बातें दे रखी हैं, ठीक है, कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएगी, उनके वेलफेयर के लिए हमेशा वर्क करेगी, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। तो ये सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो किसको अचीव करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को अचीव करने पड़ते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी का प्रोसेस फॉलो करके डेमोक्रेटिक वैल्यू को अचीव करना पड़ता है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, ये सारे फीचर्स में लिखना है आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट है गवर्नेंस इज अकाउंटेबल टू द पीपल, देखो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, यानी मतलब हमने गवर्नमेंट चुन के भेज दी, गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव गई, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अब वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के जो राइट्स हैं, जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, उनको सीज करती है, ठीक है, उनको रोकती हैं, किसी आदमी के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनका इवोल्यूशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो ऐसी कंडीशन में जनता का ये राइट्स हैं, जनता का ये पास में ये पावर है कि वो उस गवर्नमेंट को हटा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जनता का लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो गवर्नमेंट को, जनता को गवर्नमेंट हटाने की भी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। और वापस जनता की भी हैं, जैसे वो उनके राइट्स हैं, तो राइट्स के ऑपोजिट में होता है ड्यूटीज, तो वो जनता की भी ड्यूटीज हैं कि वो गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, ठीक है, अपने नेशन के लिए हमेशा काम करे, ठीक है। तो ये सारे जो आएंगे अकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल के अंदर आएंगे कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल कैसे हैं, ठीक है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। इसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, अब जैसे गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए वर्क कर रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो मेन पावर है वो अथॉरिटी किसको दे दी, गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है। मेन अथॉरिटी किसको दे दी, गवर्नमेंट को दे दी। जैसे गवर्नमेंट आई, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, और यदि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे तो वापस हर 5 साल में वापस जैसे गवर्नमेंट बनेगी, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जनता जो है अपना जो डिसीजन होगा वो आगे कर लेगी, ठीक है। जनता जो भी डिसाइड करेगी, जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए तो वो जनता का जो फाइनल डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। तो जैसे मान के चलो अपन राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, तो जो पिछली गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट और जनता के बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट थे, ऐसी बातें थी जिसमें गवर्नमेंट और जनता के बीच में जो है वो मेल जोल सही नहीं बैठ रहा था ना। जनता की जो मांगे थी, जो उनका जो भी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो फिर क्या होता है, जैसे इलेक्शन होते थे, इलेक्शन में जो है जनता जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर लेती। तो यही चीज़ है, ठीक है, फाइनली अपन को इसी को समझना है, क्योंकि क्या है पब्लिक डोमिनेंट, क्या है पब्लिक डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब लोक संप्रभुत्व है, पब्लिक डोमिनेंस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जनता जो है वो सर्वोपरि है, उसके पास में सुप्रीम अथॉरिटी है, मेन जो पावर डेमोक्रेसी के अंदर वो जनता के अंदर है। इसलिए जनता जो है अपने डिसीजन का, अपने राइट्स का यूज करके जो गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है, ठीक है, क्लियर है बात। फिफ्थ
फिफ्थ नंबर पॉइंट है डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग प्रोग्रेस गवर्नेंस। मतलब ऐसा नहीं कि जो फाइनली डेमोक्रेसी जो है वो अपने आज जिस फॉर्म में है वो जस्ट उस फॉर्म में आ गई, ठीक है। इट इज द डेवलपिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब धीरे धीरे इसके प्रोसेस में इंक्रीमेंट हुआ। पहले जैसे डेमोक्रेसी जो है इतने अच्छे लेवल पे नहीं थी, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका जो है इंक्रीमेंट हुआ और आज फाइनल जो है वो उस लेवल पे है और अभी भी जो है ये इंक्रीजिंग लेवल में। मतलब आज भी जो है डेमोक्रेसी, अभी हम जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो नहीं है, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। हम उसको अचीव कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अभी हम उस डेमोक्रेसी के लेवल पर नहीं है, ठीक। अब देखो, अब डेमोक्रेसी के लेवल पे नहीं है तो पहले क्या था, जैसे मान के चलो जैसे डेमोक्रेसी नहीं आई तो उससे पहले मान के चलो मोनार्की चल रहा था, ठीक है, मोनार्की चल रहा था। अब मोनार्की के बाद में जो है वो इंडिविजुअल्स पर्सन्स के बारे में आया, ठीक है। इंडिविजुअल डेमोक्रेसी आया, उसके बाद में लिबरल डेमोक्रेसी आया, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, और उसके बाद में जो तीसरा जो है, जो अब अभी आज जो करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है वेलफेयर, या फिर हम बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर पे जो है मेन डेमोक्रेसी का ओरिजिनल फॉर्म जो है वो वर्क करता है। मतलब पब्लिक वेलफेयर पे ही काम करती है। जैसे अपन यदि एक वर्ड है पब्लिक, तो पब्लिक को यदि डिफाइन करें तो मतलब जनता, या फिर अपन बोल सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन इसका यदि और मॉडर्न फॉर्म में यदि इसका नाम यदि अपन जस्टिफाई करें तो इसका मीनिंग होता है लोक कल्याण, ठीक है। मतलब पब्लिक वेलफेयर, इट इज नोन एज द पब्लिक, ठीक है। तो ये जो मेन वर्ड होता है कि डेमोक्रेसी इज द डेवलपिंग गवर्नेंस, और इसका धीरे धीरे जो है वो आज भी जो है डेवलपिंग कंडीशन में है। पहले वो इतने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी, अब धीरे धीरे जो उसका है अच्छा फॉर्म हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 फीचर्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से। तो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। आगे हम जो एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन, द क्रिटिसिज्म एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी के गुण और अवगुण, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या क्या इसके मेरिट्स हैं और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके जो बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी किन किन मायनों में जो है वो गलत है, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में। तो डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब डेमोक्रेसी में आज भी कुछ जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी कमियां हैं, और कभी कभी हमें देखने को भी मिलती हैं जब डेमोक्रेसी का मिसयूज होता है। अपन बोलते हैं कि जो पावर है वो जनता के हाथ में होती हैं, या फिर पावर जो है वो पब्लिक के हैंड्स में होती हैं, लेकिन इसका रियल सेंस में पब्लिक के हाथ में नहीं होती हैं और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होती हैं। और उसमें भी जो है रिप्रेजेंटेटिव का भी कभी कभी जो उसका जो रोल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती हैं। इसके कुछ थिंकर्स हैं जो डेमोक्रेसी को सही बताते हैं, और कुछ थिंकर्स जो हैं वो डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि ये जो है एक ऐसी हिपोक्रेसी है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भीड़ तंत्र है, ठीक है, सिर्फ क्राउड इकट्ठा होता है, ठीक है, लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, लोग सिर्फ भेड़ चाल चलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो मेरिट और डीमेरिट के बारे में बात करें तो 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। एक साइंटिस्ट था जिसने बर्क और एक था लोवेल। बर्क जो था, बर्क ने एक स्टेटमेंट दिया था, डेमोक्रेसी इज द ओनली एसिपोक्रेसी। एसिपोक्रेसी का मतलब होता है कि ये एक लज्जाहीन व्यवस्था है, ठीक है, लज्जाहीन मतलब यहाँ पे रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो, ठीक है, लज्जाहीन व्यवस्था जिसको बोलते हैं एसिपोक्रेसी। एसिपोक्रेसी मतलब आप एक सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो, इसका मतलब होता है लज्जाहीन व्यवस्था, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसने बोला कि इट इज नॉट गुड
अरेंजमेंट, इट इज नॉट गुड अरेंजमेंट। ठीक है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्थ। लेकिन लॉवेल ने इसके बारे में बोला कि इट इज द गुड सिस्टम। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, लॉवेल ने बोला। इससे क्या होता है, इससे लोगों के अंदर जो है मॉरलिटी डेवलप होती है, लोगों के अंदर जो है वो भाईचारे की भावना होती है, फ्रेटर्निटी डेवलप होती है। ठीक है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि ये एक इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म है। ये बात कौन बोलता है, लॉवेल। तो लॉवेल के अकॉर्डिंग ये कैसी व्यवस्था है, ये एक गुड व्यवस्था है या फिर एक अच्छा सिस्टम है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज द गुड अरेंजमेंट, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है उसके फेवरेबल के अंदर जो है लॉवेल बात करेगा। अब अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं जिसके अपन डेमोक्रेसी के अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। ठीक है, अपन इसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरिट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें लगभग आपको 11 से 12 जो है आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे तो इसके अंदर जो एक एक दो लाइन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इन लाइन के अंदर ही जो है वो उसका मीनिंग छुपा होता है। ठीक है, तो आप उसको जो है आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो डेमोक्रेसी के अंदर फायदे देखने हैं। जैसे भारत के अंदर डेमोक्रेसी है तो हमें उसके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं, हमें नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करनी है। ठीक है, हमें ये देखना है कि फाइनली डेमोक्रेसी से हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ठीक है, उसका फायदा क्या है। ठीक है, लोगों के उसके कैसा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। ठीक है, जनता कैसे उसको जो है ट्रीट कर रही है इन वे द पॉजिटिव सेंस। सबसे पहला होता है इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है सार्वजनिक हित की बात होती है। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ जनता के हित की बात होगी, हमेशा पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, लोगों के कल्याण के लिए बातें होगी। तो फाइनली यही है, इसमें जनता का हित है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप काम नहीं करता है, जैसे ओलिगार्की हैं या फिर अपन मोनार्की हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है, मतलब सार्वजनिक हित की बात होती है। ठीक है, उस सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। अगला है इफेक्टिव गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, देखो जनता यदि किसी आदमी को सेलेक्ट कर रही है तो ये जनता को पता होता है कि ये आदमी अच्छा है और ये हमारे लिए वर्क करेगा, हमारे लिए वर्क करेगा, और ये हमारे जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यू हैं, उनको एक जो अपन बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री लेवल है या फिर जो भी लेजिस्लेटिव स्टेट जो लेवल है वहाँ तक हमारी बात को ले जाएगा। तो ये इफेक्टिव हो गया कि हमारी समस्याओं का डायरेक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया और वो हमारी बात जो है वो आगे बोल रहा है। तो एक इफेक्टिवनेस जो है वो जनरेट होती है। तो डेमोक्रेसी इज क्रिएट द इफेक्टिव गवर्नेंस इन एनी सिस्टम, ठीक, इन एनी कंट्री इफेक्टिव गवर्नेंस होता है। क्योंकि दूसरी चीज, अब इफेक्टिवनेस कैसे आएगा, बहुत लिमिटिंग लोग होते हैं, एक लिमिटिंग क्राइटेरिया होता है, एक पर्टिकुलर लोग होते हैं। ठीक है, उनको जो है एक वर्क एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी डेवलप होती है क्योंकि लिमिटिंग लोग हैं। तो ये जो है बहुत इफेक्टिव सिस्टम होता है। अगला है मीन्स ऑफ द पब्लिक एजुकेशन। मीन्स का मतलब होता है साधन। ठीक है, मीन्स का मतलब होता है साधन। ये एक जो है मास एजुकेशन, मतलब अपन इसको बोल सकते हैं पब्लिक एजुकेशन, या इसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट होती है। लोग जो है थोड़ा समझदार होते हैं। जब भी जैसे हर 5 साल के अंदर इलेक्शन आते हैं, लोग वोटिंग करते हैं, तो लोगों को अपनी आसपास की समस्याओं के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है, अपनी अवेयरनेस का लेवल जो होता है वो थोड़ा अप हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ में जो अपनी जो एरिया वाइज जो समस्याएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में कोई एनालिसिस करते हैं। जो भी पार्टीज होती हैं, पार्टीज के जो मेंबर होते हैं, उस मेंबर के बारे में डिस्कसिंग होती है। उससे क्या होता है, उनकी जो अवेयरनेस होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे मास एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो चला जाता है। ठीक है, लोग अपनी ड्यूटीज के बारे में जो है वो समझते हैं। देखो अब इससे क्या होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे होते हैं ना, ठीक है, ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें जैसे किसी गांव कोई मान के चलो कोई विलेज है और विलेज में जो है वो किसी पर्टिकुलर समस्या, जैसे वाटर रिलेटेड इश्यू है, ठीक है, वहाँ के पानी की समस्या, तो सारे गांव इकट्ठे होकर जो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी इश्यू हो गए उस पर ज़्यादा जो है फोकस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मास एजुकेशन।
इस पे एक साइंटिस्ट, एक थिंकर्स था, उसने थिंकर्स का नाम याद रखना है, गेटल। ठीक है, इस गेटल ने बोला कि डेमोक्रेसी इज द स्कूल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्कूल ऑफ अपन बोल सकते हैं सिविल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, इससे जो है नागरिकता की शिक्षा की स्कूल है। डेमोक्रेसी इज द स्कूल ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ पे नागरिकता की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है नागरिकता के बारे में बहुत अच्छे से हमें ज्ञान मिलता है कि लोगों की सिटीजनशिप के बारे में पता चलता है। तो ये जो है गेटल की लाइन है, स्कूल ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, ये लाइन अपन को याद रखनी है कि डेमोक्रेसी गिव द एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप। हमें डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजनशिप की एजुकेशन देता है। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है आपको। उसके बाद में तीसरा हो गया। चौथा जो है मीन्स ऑफ द एथिकल एजुकेशन। एथिकल का मतलब होता है मॉरल वैल्यू। तो डेमोक्रेसी जो है हमें मॉरल वैल्यू भी सिखाता है। जैसे हम एक समाज में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो हमें जब भी वोटिंग का टाइम आता है या जब भी हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एज ए वोट देते हैं, तो हमारे अंदर जो फ्रेटर्निटी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, हमें भाईचारे की भावना जो है वो डेवलप होती है। हम थोड़ा लिबरल होते हैं। ठीक है, लोगों से मिलना, अपनी समस्याओं के बारे में बात करना। तो एक लाइन होती है कि डेमोक्रेसी विल स्ट्रॉन्ग द प्योरिटी। ठीक है, हमारी पवित्रता और हमारी जो मोरालिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि आइडियल कॉन्सेप्ट है। ये एक आदर्श राज्य की अवधारणा को जो है वो बताता है कि यहाँ पे जो है सारे लोग इक्वल हैं, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब एक जो ब्रदरहुड होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये बात जो है अपन को कहाँ देखने को मिलती है? डेमोक्रेसी में। इसीलिए यहाँ पे आदमी जो है वो एथिकल मूल्य सीखता है, जो हमारी लाइफ के अंदर जो मॉरल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज होती है उन मॉरल वैल्यू का लेवल इंक्रीज होता है। हम एक समझदार इंसान की तरह जो है ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है लोवेल ने एक बात बोली थी। लोवेल ने बोला था कि यहाँ पे जो है मोरालिटी और जो प्योरिटी होती है आदमी की, ठीक है, वो इंक्रीज होती है। और यहाँ पे जैसे जो भी आदमी के पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ठीक है, उससे आदमी की जो है वो पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होती है। और अब देखो यहाँ पे जैसे एथिकल वैल्यू है तो आदमी जो है अपने पॉलिटिकल राइट यूज करता है, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेता है, अपने राइट्स यूज करता है। उससे क्या होता है, उसका जो पर्सनैलिटी होती है, वो आदमी जो है उसके जीवन का जो लेवल होता है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड होता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं सीखता है। जैसे अपन बोल सकते हैं साथ में काम करने की, जैसे कॉपरेशन की भावना आती है। उसके अलावा अपन बोल सकते हैं जेनरसिटी। ठीक है, जेनरसिटी, जैसे उदारता की भावना आती है, हम एक दूसरे के प्रति जो है थोड़ा लॉयल हो जाते हैं। उसके बाद में सिंपैथी और एक होता है इम्पैथी। ठीक है, हम जो है लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं, उनकी इमोशन को जो है थोड़ी रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। तो ये सारी बात किसके अंदर आएगी? अपने 4th नंबर पॉइंट के अंदर कि डेमोक्रेसी गिव द एथिकल एजुकेशन। ठीक है, हमारी एथिकल एजुकेशन को वो स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद में आएगा एजुकेशन ऑफ पेट्रोटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी जो है हमें पेट्रोटिज्म की भावना सिखाता है, देश प्रेम की भावना, लव टू द नेशन। ठीक है, हम जैसे हम भारतवासी हैं, हमारे भारत के अंदर जो है डेमोक्रेसी है, तो हम सभी जो अपने नेशन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है क्योंकि हम सब इक्वल हैं। और फाइनली जो है हमारा जो एक आइडियल है, जैसे अपन नेशनल फ्लैग बोल सकते हैं, नेशनल एंथम बोल सकते हैं, तो जो भी नेशनल एक आइडियोलॉजी होती है उसको हम बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो इससे देश प्रेम की भावना होती है। हम सब मिल के जो है अपने राष्ट्र के प्रति जो है एक वफादार इंसान की तरह वर्क करते हैं। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? अपन डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि देश हमारे लिए कर रहा है तो हम देश को कुछ ना कुछ जो है उसको रेस्पेक्ट देना सीख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोटिज्म की भावना जो है वो स्ट्रांगली डेवलप होती है। ठीक है, इंक्रीज द पेट्रोटिज्म और लव टू द नेशन। उसके बाद में 5th पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है रिवॉल्यूशन।
रिवॉल्यूशन, मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्रांति, क्रांति। ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर, ऐसे किसी मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई पर्टिकुलर ग्रुप काम नहीं कर रहा है। जब यदि कोई पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे जो है वो गवर्न कर रहा हो, तब यहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे ऑल आर इक्वल, सब जो है एक भागीदारी पूर्ण जो है एक कॉरपोरेशन के तौर पे जो है काम करते हैं, तो सबकी क्या है कि इक्वल जो है वो एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब गवर्नमेंट का जो है गवर्नेंस का एक छोटा सा जो है वो पार्ट है। ठीक है, एक पार्शियल पार्ट जो है सबको डिवाइड होता है, तो सब मिल के काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यदि कोई गवर्नमेंट बनी है तो सबकी सहमति के साथ बनी है, सबकी एग्रीमेंट के साथ बनी है। दूसरी चीज, यदि कोई कैंडिडेट यदि रिप्रेजेंटेटिव बना है तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जो है वो विन कर जाएगा, वो जीत जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो रिवॉल्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और फाइनल जो डिसीजन होता है वो जनता डिसाइड कर रही है, तो जनता आपस में तो लड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अपन को ये पॉइंट देखने को